जमा वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। इन दोनों समीकरण को सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं। इसका गुणांक क्या है बच्चों? 1 और इसका गुणांक 2। ज्यादा अच्छा रहेगा हम x से गुणांक बराबर करें, यानी कि इस समीकरण को किससे गुणा करके 2 से बराबर करने हैं। इसको 2 से और इसको 1 से तो वैसे ही रहेगा, समझ गए बात? बोलो गुना 1 यानी कि सेम करते हैं। आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे बच्चों? 2 से। वाह, 2 को 1 से करना है, ऐसे भी ऐसे ही रहते हैं। 1 से गुणा करके घटाने, ठीक है करें। इसको 2 से गुणा करो, कौन बताएगा 2 से गुणा करके क्या आएगा? आप बताइए। 2x बोलना, 2x plus 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है कैसे है? और दूसरी तो यही रहेगी 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, अब इनको घटाओ, माइनस प्लस, ठीक है, ये इससे 2 3 5, 10 में से 4 घटाओ 6। तो y क्या आ गया? 6/5। y क्या आ गया? 6/5। y का मान आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? y का मान किसमें रख दें? बोलो किसी में भी रख सकते हैं, तो 1 में रखना आसान है, हम 1 में रख दिए। क्या है? x जमा y बराबर 5, x जमा 6/5 बराबर 5, x बराबर 5 माइनस 6/5। ठीक है, अब इसके नीचे 5/1 लिख लो और 5 और 1 का लघुगणक 5 पंजू पंजू 25, 5 एका 5, 6, 25 में से 6 गया, x का मान आ गया 19/5 और y का 6/5। ठीक है, आया समझ में? विलोपन विधि क्लियर हो गई सभी को? अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से और करते हैं। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि, जो हमने फर्स्ट पिछली एक्सरसाइज में करी है। इसमें हम क्या करते थे? समीकरण 1 से x का मान निकालकर किसमें रख देते थे? 2। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान क्या आएगा? x बराबर क्या आएगा? 5 माइनस, किसमें रखेंगे? 2 में, समीकरण 2 में क्या करेंगे? रखेंगे, रखने करना 2 गुना 5 माइनस y माइनस 3y बराबर 4। 2 पंजे माइनस माइनस बराबर 4। ठीक है, अब ये सारा y में बदल गया। अब 2 3 जुड़ जाएगा, -2 और -3 10 माइनस 5y बराबर 4, -5y बराबर 4 माइनस 10, तो y बराबर -6/-5, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान से मांगा देखो 6/5। क्लियर? बोलो उसके बाद तो इस विधि में भी y का मान आने के बाद तो फिर वापस बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 6/5, तो ये आ गया 19/5। सेम रहेगा। इसके बाद तो यही का यही स्टेप फिर आप फिर रिपीट कर देना इस विधि में। कौन सी विधि अभी उपयुक्त लगी आपको? दोनों इसलिए लग रही है क्योंकि इस बार तो ये छोटा था थोड़ा, कई बार ये बटे में आ जाता है तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
ठीक है, एक सवाल और करके देखते हैं, कैसे हल करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले हम विलोपन विधि करेंगे। कौन सी विधि करेंगे? विलोपन। इसका गुणांक 3 और इसका गुणांक 2। तो पहली समीकरण इसको नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2। पहली समीकरण को किससे गुणा करें? 2 से। और दूसरी को 3 से। गुणा करके घटाने पर देखो, समीकरण 1 को 2 से व 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर करो बच्चों, इसको 2 से गुणा करके बताओ। Raise up your hands. 2 से गुणा करके बताओ। हाँ, 6x plus 8y बराबर 20। अगला है 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको 3 से गुणा, कौन बताएगा? हाँ, आरुषि। 6x minus 6y बराबर 6। आप क्या करो, बता दो, माइनस प्लस, मैंने भी सिखाया था आपको, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये 6x से 6x, 8 और 6 दोनों प्लस के हो गए, 8 और 6 जोड़ो, 8 प्लस 6 14y बराबर 20 माइनस 6 14। तो y बराबर 14/14। क्या y का मान क्या होगा बच्चों? 1। ठीक है, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। रखो, समीकरण 1 क्या है? 3x जमा 4 y की जगह 1 रख दो बराबर 10। ठीक है, 4 एकम 4। तो 3x बराबर 10 माइनस 4। तो 3x बराबर 10 में से 4 घटाओ, 6। x बराबर 6/3 दूनी 6। x का मान क्या आ गया? 2। ठीक है, चलिए कौन सी विधि है ये? विलोपन है ये। ठीक है, समझ गए? क्लियर है सभी को? आप प्रतिस्थापन विधि और बताते हैं। कौन सी विधि बताएंगे? इसमें हमारे पास पहली समीकरण क्या थी? 3x जमा 4y बराबर 10। ध्यान से देखो, 3x जमा 4y बराबर माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण। ठीक है, अब ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? ये मुझे दिख रहा है यहाँ से, इसमें से 2 कॉमन आ सकते हैं। देख रहे हो? ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी? x माइनस y बराबर 1। मैं अपनी तरफ से आसान बनाने की कोशिश करूंगी। मुझे दिख रहा था सब में से 2 बाहर निकल सकता है, मैंने निकाल दिया। अब यहाँ से x का मान निकालना बहुत आसान हो गया। x का मान क्या बन गया? 1 जमा, समीकरण नंबर 2 में से 2 कॉमन ले लिया, समझ गए? तो ये बन गया x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण 2 से x का मान या, ठीक है, उसको किस में रखूंगी? अब 1 में। जरूरी नहीं है 1 से 2 में रखना है, 2 से 1 में भी रख सकते हैं। समझ गए? मुझे ये आसान लग रहा था कि मैं 2 से x का मान निकाल लूं और किस में रख दूं? 1 में। मैंने ये कर दिया कि 2 से x का मान आ गया 1 जमा, समीकरण 1 में रखने पर रखो बच्चों, क्या बनेगा? 3 गुना x की जगह रख दूंगी 1 जमा 4y बराबर 10। ठीक है, 3 जमा 3y जमा 4y बराबर क्या हो गया? 10। 3 जमा 3 और 4 7 y बराबर 10। 7 y बराबर 10 माइनस 3, 7 y बराबर 7। तो y बराबर 7/7। एक आ गया भाई,
y क्या आ गया? y लिखा है। अब x क्या था? 1 जमा y, बोलो सीधा यही कर दो, x बराबर 1 जमा y, x क्या आ गया? x 2 और y 1। ठीक है, ये मैंने प्रतिस्थापन विधि से भी कर दिया और विलोपन कर दिया। ठीक है, अब तीसरा आप ट्राई